हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 14 ईवीएस में। हमारे चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि जो हम काम करते हैं उसके प्रकार। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वी परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ जॉब एंड वर्क टू अर्न मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू बाय असेंशियल थिंग्स इन लाइफ टू यूटिलाइज अवर टाइम इन ए प्रोडक्टिव मैनर। यानी कि हम क्या करते हैं, हम सब तरीके की जॉब परफॉर्म करते हैं, हमें हर तरीके का काम करते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। और वो पैसे जो होते हैं हमारे डेली की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हमारे जो लाइफ में असेंशियल ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको खरीदने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं पैसे, और हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव मैनर में क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे कि हमारी सोसाइटी का बेनिफिट होता है और हम ओवरऑल पूरी तरीके से हम अपनी कम्युनिटी का, पूरी कंट्री का, हम जो भी हमारा पूरा वो है सिस्टम है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। यानी कि डेवलपमेंट का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और हम उसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं। ठीक है, काम करके। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, इनकी ड्यूटी अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं क्लीन एंड अनक्लीन वर्क, यानी कि साफ और गंदा कार्य। द पीपल इन अवर सोसाइटी आर एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। हमें पता है जो भी हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं सभी अलग अलग तरीके का कार्य कर रहे हैं। Some people provide are extremely essential services without which running society will be very difficult. कुछ लोग जो हैं हमें बहुत सारी ऐसी ज़रूरी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही मुश्किल से चल पाती है। एग्जाम्पल के लिए सैनिटेशन वर्कर्स, यानी कि साफ़ सफाई कर्मी जो होते हैं, जो साफ सफाई करने का काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं सड़कों पे और पब्लिक प्लेसेस को साफ करते हैं हर रोज़। वहाँ पे की जो गंदगी होती है, डस्ट होती है, वेस्ट मटेरियल, जो खराब मटेरियल होता है, वो सभी वहाँ से साफ करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक हेल्पर्स वॉश पाइल्स ऑफ डर्टी यूटेंसिल्स इन हाउसेस एंड मॉप फ्लोर टू कीप द हाउसेस क्लीन। और जो घरेलू जो हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, गंदे जो बर्तन होते हैं घरों में उनको साफ करते हैं, फर्श पे झाड़ू लगाते हैं और हमारे घरों को साफ रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो वर्क है ना, ये जॉब जो है, ये अब कहने को तो ये छोटी जॉब है भाई। वर्कर्स जो होते हैं उनकी जो जॉब होती है उसको कोई बहुत बड़ी प्रायोरिटी तो मिलती नहीं है, वो लो कैटेगरी में ही आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब अगर ये काम ना किया करें ना, ये लोग अपनी काम ना करें तो इससे हम लोगों को ही नुकसान होगा और हमारा काम ही जो होगा वो ही अटका रह जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक है और इसी को ही प्रायोरिटी नहीं मिलती आज के टाइम पे। अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर डिलीवरी पर्सन्स वेक अप व्हाइल वी आर स्लीपिंग एंड डिलीवर न्यूज़पेपर टू अवर डोर। हर रोज सुबह पे जो अखबार बांटने वाला होता है वो डेली न्यूज़पेपर बांट के चला जाता है, और जब हम सो रहे होते हैं तब वो जागता है और सभी लोगों के घर पे न्यूज़पेपर दे के जाता है। ठीक है, रैग पिकर्स, यानी कि कूड़ा चुगने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लंबी दूरियां तय करते हैं सड़कों पे। किस लिए? सिर्फ कूड़ा करकट को इकट्ठा करने के लिए, विच कैन बी रिसाइकल्ड। और वो जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं वो लोग, उसको बाद में रिसाइकल किया जाता है। लेबर अनलॉक clogged drain with their bare hand and collect all the garbage from the street. देखो, जो मजदूर होते हैं साफ सफाई वाले, जो नाली साफ करते हैं, वो नाली में से अपने नॉर्मल वैसे ही हैंड से ही, बिना किसी प्रोटेक्शन के ही अपने हैंड से कूड़ा निकालते हैं। ठीक है, और उस सारे कूड़े को कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, गली में जो कूड़ा होता है वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं सभी को। तो भाई देखो, ये है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्कफुल काम, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसी लोगों की जो मतलब हमारी चारों तरफ हमारी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। However, we often consider these essential job as low grade job, और अक्सर हम इस तरीके की essential महत्वपूर्ण कार्यों को low grade job का नाम दे देते हैं। We refer to these job as unclean work, और हम इन तरीके के कार्यों को unclean work कहते हैं। On the other hand, दूसरी तरफ some commonly seen job like waiters in hotels, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी जॉब हैं जिसको लो ग्रेड जॉब का नाम दे देते हैं, जैसे कि होटल्स में वेटर का काम करना,
स्मॉल शॉप वेंडर यानी कि जो छोटे दुकानदार होते हैं, है ना, ठेले वाले जो लोग होते हैं, उनको बोला गया है। मैकेनिक हो गए यानी कि जो छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर करते हैं वो। हु रिपेयर व्हीकल्स, जो व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं। प्लम्बर्स, जो पाइप वगैरह के जो इशू होता है उसको ठीक करते हैं। मिल्कमैन, जो हमें दूध के पैकेट देके जाते हैं घर पे सुबह को हमारे, ठीक है। वॉशरमैन यानी कि जो कपड़े धोने वाले धोबी होते हैं वो। लॉन्डर मैट्स, टू वॉश पीपल क्लॉथ्स, वो लोग लोगों के गंदे कपड़े धोते हैं। गार्डनर, जो माली होते हैं, जो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं पब्लिक प्लेस पे, पार्क वगैरह में और हमारे घरों पे भी। मैसन यानी कि मजदूर, और जो कि क्या काम करते हैं, मजदूर बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पे काम करते हैं। और यूजुअली प्रोवाइड लो मंथली इनकम, और इतना मेहनत करने के बाद भी इनको महीने की सबसे कम सैलरी मिलती है, सबसे कम पैसा मजदूरी इन्हीं को ही मिलता है, इतना काम करने के बाद भी। दिस टाइप ऑफ जॉब do not need exceptional skills और very high educational qualifications। इस तरीके के काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोई कौशल की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशनल उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन की। Hence we tend to underpay these worker most of the time thinking anyone can do their job। और इसी वजह से हम इस तरीके के काम को बहुत ज़्यादा अंडर पे करते हैं, यानी कि जितनी मेहनत होती है उतना भी हम पैसे नहीं देते इन लोगों को, और साथ में इनको लो ग्रेड कैटेगरी में भी हम इनको रख देते हैं। और ये सोचते हैं कि ये जो काम है इसके लिए भाई कोई उसकी ज़रूरत तो है नहीं, कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये काम तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से उनको नीचे वाली कैटेगरी में रख देते हैं। बट हैव यू एवर सीन, इमेजिन व्हाट catastrophic impact it will have on the society if the people stop doing their work। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर ये लोग अपना काम ना करें तो हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का। Our normal life will come to a standstill if these essential service provide decide to stop working। हमारी जो नॉर्मल लाइफ होगी वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, अगर ये लोग डिसाइड कर लें कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी इस चीज से। यहाँ पे आप देख सकते हो गार्बेज कलेक्टर्स ऑन स्ट्राइक, जो कूड़ा उठाने वाले जो लोग होते हैं वो स्ट्राइक पे हैं, यानी कि हड़ताल पे है, और उनकी वजह से देखो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे लोगों को। शहर में पूरा कूड़ा इकट्ठा हो गया है जिससे कि हम लोगों को ही प्रॉब्लम हो रही है। अब है महात्मा गांधी बॉट ए रिवॉल्यूशन। महात्मा गांधी ने क्रांति लाई। In the past in India, people from lower caste who were engaged in so-called dirty job were referred to as untouchable by the society। हमारे भारत में जो प्राचीन इतिहास है उस समय पे जो लोग अपने हाथों से ऐसे गंदे काम को करते थे उनको अनटचेबल यानी कि अछूत जो होते हैं ना, सोसाइटी ने उनको उस कैटेगरी में ला दिया था कि यानी कि उन लोगों के हाथ से कुछ भी चीज़ नहीं छुई जाएगी, जो कि जो पब्लिकली जो चीज़ होती थी ना, जैसे उन लोगों को वहाँ पे जाने की कोई परमिशन नहीं होती थी, और वो लोग मतलब अलग ही रहते थे, ठीक है। उनका जो सोसाइटी जो ग्रुप था वो बिल्कुल अलग था, यानी कि और नॉर्मल लोगों से अलग थे। दे वर आउटकास्ट एंड वर फोर्स टू लिव इन आइसोलेशन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ विलेजेस एंड अर्बन एरिया। और उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था, मतलब मजबूर किया जाता था, कहाँ पे, जो गाँव के बाहरी हिस्से होते थे वहाँ पे रहते थे वे, और जो अर्बन एरियाज होते थे, शहरी एरिया होते थे, वहाँ पे भी उनको अलग ही रहने को मजबूर करते थे। They faced extreme discrimination and were prohibited from going on public places like temples, markets, etc। और वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव महसूस करते थे, और उन लोगों का पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थानों पे जैसे कि मंदिर हुए, मार्केट हुए, इन जगह पे भी जाना इनका निषेध था, यानी कि मना था पूरी तरीके से। यानी कि जो पब्लिकली जो हैंडपंप्स होते थे, वेल्स होते थे, इवन ये लोग वहाँ पे भी पानी नहीं पी सकते थे, वहाँ पे भी उनका बिल्कुल प्रोहिबिटेड था, मना ही थी इन्हें पानी पीने से। They were excluded from accessing education and employment opportunities। और इसी के साथ साथ उनको एजुकेशन देने से भी अलग रखा गया, और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी, और जिसकी वजह से ये लोग गरीबी में फंस गए, और जनरेशन टू जनरेशन ये लोग पॉवर्टी में ही फंसे रह गए।
विद नो होप ऑफ इम्प्रूविंग देयर लाइफ कंडीशन, और जिसके साथ में यानी कि उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होने के भी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे थे। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने स्टैंड लिया उनकी इस चीज के खिलाफ कि उन लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ महात्मा गांधी आए, उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया। He called these underprivileged people called हरिजन मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और ये जो ऐसे बच्चे थे इन लोगों के, गांधी जी ने उनको नाम दिया हरिजन। हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे। He taught people that everyone should be prepared to do their own dirty work and menial job by themselves, और गांधी जी ने लोगों को शिक्षा दी, लोगों को समझाया कि हमें अपना गंदा काम जो भी है, जो हम और लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे करने के लिए, हमें वो काम अपना खुद ही कर लेना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी लेड बाय एग्जाम्पल, और महात्मा गांधी इस चीज के लिए एक एग्जाम्पल भी बने। वी ऑल नो ही यूज्ड टू वॉलंटरी क्लीन हिज ओन टॉयलेट डेली, और हम सभी को पता है महात्मा गांधी जो थे अपना टॉयलेट डेली खुद ही साफ करते थे। ठीक है, अपना वॉशरूम रेस्टरूम जहाँ भी थे वो खुद ही क्लीन करते थे। ये महात्मा गांधी की पिक्चर दिखाई है जहाँ पे वो साफ सफाई कर रहे हैं। अब है डिग्निटी ऑफ लेबर। देखते हैं बच्चों क्या बोला है इसमें। इन मॉडर्न इंडिया माइंडसेट ऑफ पीपल आर स्लोली चेंजिंग, और जैसे जैसे हमारा आधुनिक भारत है वैसे वैसे लोगों का माइंडसेट जो है वो भी चेंज हो रहा है। देयर इज ग्रोइंग एक्सेप्टेंस नाउ दैट मैनुअल लेबर इज एज रेस्पेक्टेबल एज हाई पेइंग डेस्क जॉब रिक्वायरिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, और लोग आज के समय पे एक्सेप्ट करने लगे हैं कि ये जो हमारा घरेलू काम है ये भी रेस्पेक्टफुल है। ठीक है, और इसको भी हाई पे जॉब में से रखा जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की जरूरत होती है ऐसे काम को करने के लिए, यानी कि बौद्धिक क्षमताओं की। द फ्रेज डिग्निटी ऑफ लेबर सिग्निफाई द रेस्पेक्ट वी शुड गिव फॉर ऑल काइंड ऑफ वर्कर वी परफॉर्म विद आवर हैंड्स। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको रेस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। सभी तरीके के काम को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए जो भी हम अपने हाथों से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर वेयर वी विल यू गेट फूड इफ फार्मर डू नॉट टॉयल हैंड इन द फील्ड एंड फार्म्स। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताओ, जब आप खाना ही कैसे खाओगे आप, अगर किसान जो है वो मिट्टी में अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, खेतों में जाके अपने हाथ नहीं गंदे करेगा, नहीं जाएगा वो, तो आपको खाना आपकी प्लेट तक कैसे सर्व होगा, नहीं हो पाएगा। Where you will live if construction worker and mason do not build houses, आप कहाँ पे रहोगे अगर कंस्ट्रक्शन जो मजदूर हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे, तो कैसे कौन से घरों में रहोगे आप जाके, आप कैसे ट्रैवल कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जो मजदूर हैं वो सड़कों का निर्माण ना करें तो, और पुलों का निर्माण ना करें तो आप कैसे जा पाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं जा पाओगे। Therefore, dignity of labor refers to the respect we give to people engaged in all sort of job, irrespective of their income level or skill requirement. Dignity of labor का मतलब होता है उन सभी लोगों को रेस्पेक्ट देना जो भी काम वो कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि उनकी इनकम लेवल और स्किल की ज़रूरतों से अलग इन सब चीज़ों को हटा के हमें उनके काम को लेके रेस्पेक्ट दिखाना, यही डिग्निटी ऑफ लेबर कहलाता है। It indicate our mindset that no job is superior or inferior to another job. ये दर्शाता है, डिग्निटी ऑफ लेबर ये दर्शाता है कि कोई भी जॉब बड़ी नहीं होती, कोई भी जॉब छोटा नहीं होता, यानी कि सब काम इक्वल होते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, all the works are same. Imbibing these value of dignity of labor within us is done in the most essential qualities we should nurture in ourselves from childhood. और ये जो है डिग्निटी ऑफ लेबर जो है ये एक ऐसी मोरल वैल्यू है जो कि बचपन से लेके बड़े होने तक मतलब हम में आनी ही आनी चाहिए, यानी कि हमें अपने जो मतलब यंग वंस हैं, ठीक है, उनको भी हमें बतानी चाहिए और हमें खुद में भी वो चीज़ होनी चाहिए। अब है मैनी एजुकेटेड एंड हाईली स्किल्ड पीपल स्टिल रिफ्रेन from taking up certain job but just because they feel below their dignity. बहुत सारे एजुकेटेड और हाई स्किल लोग अब भी ऐसे हैं जो कि बहुत सारे काम नहीं कर पाते सिर्फ किसी लिए ये सोच के कि ये काम जो है उनके लेवल का नहीं है। दिस इज शीर वेस्ट ऑफ टाइम एंड टैलेंट,
और जिससे कि है कुछ नहीं, बस सिर्फ उनके टैलेंट का वेस्टेज है और उनके समय की बर्बादी है। In developed countries, young people feel encouraged to take up part-time job like sales clerk in mall। और जैसे कि हमारी जो विकासशील देश हैं, हमारा भारत, उसमें जो यंग पीपल हैं वो मतलब अपने आप को बहुत encourage कर रहे हैं, बहुत मतलब बहादुरी वाला वो है उनके लिए कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जैसे मॉल्स में सेल क्लर्क की जॉब कर रहे हैं, वेटर की जॉब कर रहे हैं, फास्ट फूड शॉप पे न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कार वॉशिंग का काम कर रहे हैं, साथ में अपनी पढ़ाई के। ये तो अच्छी बात है, अपने आप को आगे बढ़ाने वाली बात है। हम अपने टैलेंट का और वो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है हमें इस चीज से, जिससे कि हम आगे जाके और भी अच्छा कर सकते हैं। Each and every job, whether big or small, play an important role for the smooth functioning of society। हर एक तरीके की जॉब जो होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती ही है हमारी सोसाइटी के काम में। We should consider all type of work as dignified and respectful। और इसीलिए हमें हर तरीके की जॉब को रेस्पेक्टफुल और डिग्निफाई करना चाहिए। Apart from earning livelihood, labor also provide additional benefit like mental relaxation। देखो, अपनी लिवलीहुड के कमाने से अलग, ठीक है, जो लेबर जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, एडिशनल बेनिफिट, जैसे कि मेंटल रिलैक्सेशन, फिजिकल फिटनेस उनको मिलता है ना, मेंटली रिलैक्स्ड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पीपल नीड विच हेल्प इन बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और साथ में उन लोगों की ज़रूरतों को समझना जो कि उनको रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार नागरिक बनाने में उनको जो चीज़ें मदद करती हैं उन चीज़ों को समझना। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, ठीक है, यानी डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है, क्लीन वर्क क्या होता है। तो इससे हमें यही समझने को मिला कि कोई भी प्रकार का काम जो होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता, सभी तरीके का काम बिल्कुल इक्वल होता है। तो हमें सभी तरीके के लोगों को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो बच्चों मिलेंगे नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।